ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान सभी मान्य महानुभाव, सम्मान्या मातृशक्ति, धर्मनिष्ठ आर्य महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान माला के प्रथम प्रवचन में कल हमने बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना एक ऋषि ने की है, ऋषि ने। और ऋषि जिस पुस्तक की रचना कर देता है उसे हम शास्त्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है जिस पुस्तक में हमारे ऊपर शासन करने की शक्ति है। हमारे ऊपर सबका शासन नहीं चलना चाहिए, हमारे ऊपर तो सत्य का ही शासन चलना चाहिए। जहां सत्य ही सत्य भरा हुआ है, उस सत्य का शासन हम चाहते हैं हमारे ऊपर चले, जिससे कि हम सही मार्ग पर हो, अग्रसर हो। इसीलिए ऋषि मुनियों के अन्य ग्रंथों की भांति महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का रचन किया है उसे भी हम कहते हैं शास्त्र, जो हम पर शासन करने की योग्यता रखता है, जिससे हम क्या करें क्या न करें इस वार्ता का बोध प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक शास्त्र है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हुए सबसे पहले मैं किस विषय को लिखूं, सबसे मुख्य विषय क्या है, इसको विचार करके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहला जो विषय लिया, जिसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वह विषय है ईश्वर। अरे बोलो क्या विषय है? सीधे होके बोलो, बैठो, क्या विषय है? ईश्वर। इससे पता लगता है कि ईश्वर के परम भक्त थे महर्षि दयानंद। इससे पता लगता है कि ईश्वर की तरफ ले जाने वाला आंदोलन है, धर्म सभा है, सनातन धर्म की सभा है आर्य समाज। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो धार्मिक हैं, और यदि ईश्वर को नहीं मानते हैं, अरे बोलो, तो धार्मिक नहीं। आइए इस सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के आधार पर हम सर्व प्रिय वस्तु, अरे सबसे प्यारी वस्तु जिसका नाम ईश्वर है, उसके विषय में हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं। जिस समय महर्षि दयानंद जी ईश्वर विषय पर अपनी लेखनी से विचार लिखने लगे तो वहां पर एक प्रश्न खड़ा हो गया। आजकल ये प्रश्न विद्यमान है। क्या प्रश्न है? परमेश्वर का नाम क्या है? अरे बोलो, है कि नहीं है? एक प्रश्न आज भी खड़ा है, ध्यान देवे जरा बड़ा एकाग्र होकर। एक प्रश्न ये कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? एक प्रश्न है परमात्मा का रहने का स्थान क्या है? ये समस्याओं का समाधान नहीं होगे तब तक हम ईश्वर के स्थान पर जो ईश्वर नहीं है उनका पूजन करते रहेंगे, और मानव जीवन जिस ईश्वर की पूजा करने के लिए मिला है
वो ईश्वर की पूजा न करने के कारण व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ऋषि ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की और हमें ईश्वर का सत्य स्वरूप हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। यहां प्रश्न ये पैदा हुआ सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं उनको पढ़कर के ये पता नहीं लगता ये देवताओं के नाम है या परमात्मा के नाम है। वैसे परमात्मा भी देवता है। आओ पहले मैं देवता के विषय में आपको बता देता हूं। देवता शब्द के 4 अर्थ हैं, नोट कर लेना। कितने बोले मैंने? इसका अर्थ क्या हुआ? 5 नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 नहीं, 3 नहीं है। 4 कोटियों में असंख्य देवता हैं। देवताओं की कोई गिनती नहीं, असंख्य देवता हैं। लेकिन कोटि प्रकार देवताओं के कितने हैं बोलो? 4। पहले मैं देवता शब्द को आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे सारी बात स्पष्ट हो जाए। महर्षि यास्क जो महर्षि दयानंद जी से पैदा हुए पहले बहुत हमारे लिए जैसे दयानंद प्रमाण हैं, ऐसे ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सारे के सारे ऋषि प्रमाण हैं। उन ऋषियों में यास्काचार्य से पूछा देव किसे कहते हैं? तब यास्काचार्य जी आहा गंभीर हो गए और गागर में सागर भरते हुए देव शब्द के 4 अर्थ हमारे सामने रखते हैं। अजी बोलो कितने? नोट कर लेना 4 अर्थों को, कोई आपको बहका नहीं सकेगा। अरे कुआ पूछते हो कि नहीं पूछते हो? ये सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी, ध्यान दे लेना। आज आप देव शब्द को पहले समझो। पहला अर्थ यास्काचार्य ने किया देवो दानादवा। बोलो आर्य समाजी, सच्चे सनातनी देवी देवता को मानते हैं कि नहीं? अरे बोलो हाथ खड़ा करके, हां वाले मानते हैं कि नहीं? आर्य समाजी बोलो मानते हैं कि नहीं? और मैं तो ये कहूंगा, सुन लेना ध्यान से, मैं तो ये कहूंगा विश्व में अगर देवी देवता को सही ढंग से कोई जानता है, कोई मानता है, तो उसका नाम है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की धर्म सभा का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज ही है जो देवी देवता को जानता भी है और बोलो मानता भी है। और जिस व्यक्ति ने आधुनिक काल में आर्य समाज को स्पर्श नहीं किया, वो देवी देवता को मानता तो है। अरे क्या कहा मैंने? मानता तो है, पर बोलो जानता नहीं। आज हम इस व्याख्यान माला में आपको देवता के विषय में जनाकर तब आगे बढ़ेंगे। महर्षि यास्क ने पहला अर्थ किया देवो दानादवा। जो मनुष्य दान करता है, अरे बोलो क्या करता है? अच्छा संसार में कैसे लोग हैं? अजी सुनो, बात न करो। संसार में कैसे लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो कहते हैं तुम्हारी वस्तु तुम्हारी है और मेरी वस्तु मेरी है, तुम मेरी वस्तु को मत लेना, मैं तुम्हारी को नहीं लूंगा। ये परोपकारी जीव नहीं है और किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। ये मध्यम कोटि के मनुष्य हैं। एक वे मनुष्य हैं जो कहते हैं मम ममा तव ममा, मेरी वस्तु तो मेरी ही है। अरे बोलो तुम्हारी भी, अरे बोलो तुम्हारी भी मेरी। इनके आचरणों को देख के पता लगता है इन्हें दूसरों के कष्टों का कोई भी
ध्यान नहीं रहता। अगर मेरे को सुख मिल जाए तो दूसरों को अगर कष्ट भी मिले तो हो लेने दो, बस मेरा लाभ होना चाहिए। ये लोग मनुष्य कोटि के भी नहीं हैं, इन लोगों का नाम है राक्षस। अरे बोलो क्या है? एक दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले होते हैं। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है कि नहीं? अरे आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है कि नहीं? अरे आपने स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम सुना है कि नहीं? अरे आपने महर्षि दयानंद जी का नाम सुना है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम देव है। देव जो कहते हैं तब तब मम तब, तुम्हारा द्रव्य तो तुम्हारा है ही, मेरा द्रव्य भी अरे बोलो तुम्हारा है। ऐसे परोपकारी लोगों का नाम बोलो क्या है? देवता। बताओ क्या इन्हें देवता नहीं मानना चाहिए? अरे बोलो नहीं मानना चाहिए। और तुम कैसे हो गए हो कि देवता शब्द के अर्थ को न जानने के कारण जिस मनुष्य ने जितना जितना ज्यादा हिंदुओं को मारा काटा, सर तन से जुदा कर दिया, उन लोगों की कब्रों पर जाकर अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता की तरह, अभिनेता शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सारे अभिनय मात्र करते, ये कर्म नहीं करते, उनकी तरह हम कब्रों को पूज रहे हैं। ये कब्रों को पूजने का काम वही करते हैं जिन्हें यह नहीं पता कि देवता क्या है। तो पहला अर्थ क्या किया? देवो दानादवा। अरे बोलो जो व्यक्ति दान करता है। दान करने की बहुत चीजें हैं। हमारे कार्यकर्ता आर्य समाज आत्मानंद धाम के यहां बैठे हैं। मैं आप सभी को कार्यकर्ता कह रहा हूं। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम के संचालन के लिए समय का दान करता है, अरे बोलो वो देवता है कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे जो मनुष्य यहां ज्ञान का दान करता है, बोलो देवता है कि नहीं? अरे जो मनुष्य ज्ञान को फैलाने के लिए धन का दान करता है, कोषाध्यक्ष महोदय को दान करता है, बोलो वो 5 रुपए की रसीद से लेकर के ऊपर कितना भी बड़ा धन क्यों ना हो, वे सारे के सारे दान दाता बोलो देव हैं कि नहीं? पहला अर्थ क्या किया? देवो दानादवा। जो मनुष्य दान करता है वो सब मनुष्य क्या है? बोलो देव हैं। हमें तो दान करने का फल मिलता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दान तो करती हैं पर उन्हें फल नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रभु की व्यवस्था से स्वतः करती हैं, विचार करके नहीं करती। जैसे पेड़ फलों को देता है, उन्हें फल देने का फल तो नहीं मिलता, वो तो ईश्वर की व्यवस्था से कर रहे हैं। ऐसे सूर्य हमें किरणें दे रहा है, अरे बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे चांद हमें प्रकाश दे रहा है, अरे पृथ्वी हमें आश्रय दे रही है। ये जड़ देवता हैं, इनमें न ज्ञान है न गति है। आर्य समाज कहता है, वेद कहता है, एक वेद का मंत्र कहता है, अग्निर देवता। परमात्मा ने अग्नि में जो दिव्य गुण धरे हैं, उन दिव्य गुणों को धरने के कारण उन अग्नि, पृथ्वी, सूर्य आदि पदार्थों में परमात्मा ने जितने जितने दिव्य गुण धरे हैं, उन पदार्थों में उतना उतना ही देवपन है, न उससे कम, अरे बोलो न उससे ज्यादा। अब देखो क्या निकल के बात आई। अब बात निकल के आई चेतन भी देवता है। चेतन माने जिसमें ज्ञान है। अरे कुएं में ज्ञान है क्या? अरे बोल दो ना। अरे तुलसी में ज्ञान है क्या? वैसे तुलसी में आत्मा तो है पर सुसुप्ति अवस्था में है। कई बहनें क्या करती है? तुलसी को टीका लगाती है। कई बहनें तुलसी को क्या करती हैं? वो कोई धागा सा पहनाती है।
ये बड़ी भोली है, इन्हें इस बात का पता ही नहीं है। ध्यान देना, हमें देवता को जहां जानना है ना, वहां देवता की पूजा का पाठ भी पढ़ना है। कई लोग तो कब्र पर जाकर अपनी इच्छाओं को वहां से मांगते हैं। ये सारे अज्ञानी हैं, भोले हैं, इनका नाम है। ये देवता को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, इसलिए जो देवता नहीं है उनसे भी चाहना करते हैं। मैं आर्य समाज की वेदी से कहता हूं, जिनमें ज्ञान है, गति है, वे माता, अरे बोलो पिता, अरे बोलो आचार्य, अरे बोलो अतिथि, अरे बोलो पत्नी के लिए पति, और बोलो पति के लिए पत्नी। ये क्या है जी? देवता है। और सूर्य चंद्रमा आदि जिनमें परमात्मा ने दिव्य गुणों को जीवों के कल्याण के लिए भर करके रख दिया है, उन जड़ वस्तुओं का नाम भी क्या है? देवता। इसीलिए पहला अर्थ हुआ देवो दानादवा, जो वस्तु दान करती है, बोलो वो क्या है? देवता। दूसरा अर्थ क्या? दीपनादवा, जो वस्तु प्रकाश करती है, अरे बोलो क्या करती है? प्रकाश दो होते हैं, एक प्रकाश का नाम दीपन है। सुन लेना ध्यान से, अपनी अपनी डायरियां लाया करो। एक प्रकाश का नाम दीपन है और एक प्रकाश का नाम द्योतन है। देखो ये बात आपको पता चली। प्रकाश कितने हैं बोला? एक प्रकाश का नाम दीपन और दूसरे प्रकाश का नाम क्या है जी? अरे बोल दो जी, द्योतन। तो पहले उस प्रकाश का नाम यास्काचार्य जी कहते हैं, जिसे कहा दीपनादवा, जो भौतिक प्रकाश करते हैं, जिसे उर्दू वाले क्या बोलते हैं? रोशनी। अरे बोलो क्या बोलते हैं? अच्छा बोलो, दीपक प्रकाश करता है कि नहीं? दीपक क्या है? देवता। अच्छा बोलो, सूर्य प्रकाश करता है कि नहीं? सूर्य का नाम क्या है? देवता। अरे चांद बोलो प्रकाश करता है कि नहीं? चांद का नाम क्या है? देवता। अरे बोलो बिजली, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं इंद्र देवता, बोलो वो प्रकाश करता है कि नहीं? अरे इंद्र, बिजली ये प्रकाश करती है, ये प्रकाश करती है। इस कारण से बिजली हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, इन सारे पदार्थों का नाम बोलो क्या है? देवता। और एक दूसरा प्रकाश मैंने और बताया था, क्या नाम था उसका? अरे बोल दो, देखो याद है कि भूल गए हैं? द्योतन। क्या बोला जी मैंने? द्योतन। ये जो जड़ वस्तुएं है ना, जड़ वस्तुएं, ध्यान दे के सुनना बड़ा मन लगा के। चाहे दीपक हो, आपके घर में घना अंधेरा है, कुछ भी वस्तु नहीं दिख रही है, उस घने अंधेरे से परिपूर्ण भवन के अंदर खाट पड़ी है, दिख नहीं रही, सुई पड़ी है, दिख नहीं रही, लोटा रखा है, दिख नहीं रहा, बाल्टी रखी है, दिख नहीं रही, अंधेरा है, अंधकार है। उस अंधकार को हटाकर प्रकाश करने वाला जो दीपक है, अरे बोलो उस बाह्य प्रकाश को करने वाली वस्तु का नाम, दीपक आदि का नाम क्या है? देवता। वो है दीपन करता है, जो वो दीपक क्या है? देवता है। लेकिन जब आपके घर में अंधेरे में छिपी हुई वस्तु, आपके घर के अंधेरे में छिपी हुई वस्तु को सूर्य के प्रकाश ने चमका दिया, अरे चंद्रमा के प्रकाश ने चमका दिया, अरे अग्नि के प्रकाश ने चमका दिया, अरे विद्युत के प्रकाश ने अंधकार में छिपी हुई सारी वस्तुओं को चमका दिया। वे चमकाने के बाद, उन दीपन होने के बाद, उसके बाद यह वस्तु खाट है, यह वस्तु चम्मच है, अरे बोलो यह वस्तु पीढ़ा है, यह वस्तु
कलम है, ऐसे वस्तुओं का द्योतन करने वाला, द्योतन माने ज्ञान कराने वाला, ज्ञान का प्रकाश कराने वाला कौन होता है? क्या सूर्य प्रकाश द्योतन कर देगा? अरे बोलो, कर देगा क्या? अरे पेड़ों पर धागा बांधने वालों, अरे और भी तमाम तरह से कुओं को चेतन की तरह पूजने वालों, जरा विचार करो, क्या कुएं के पास, अरे बोलो इन जड़ वस्तुओं के पास ज्ञान नाम का पदार्थ है? अरे बोलो, किसी पाठशाला में किसी दीपक को अध्यापक के रूप में रखा जाता है? अरे विचार करो ना, यही तो सनातन धर्म है। अरे अध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में अगर किसी पाठशाला में किसी को नियुक्त किया जाएगा तो निश्चित जानो वो चेतन देवता होगा। अरे बोलो, क्या होगा? चेतन। चेतन का अर्थ है जिसमें ज्ञान होता है, अरे जिसमें गति होती है, वो चेतन है। ध्यान देना, दुनिया में दो प्रकार के चेतन है, एक आत्मा और बोलो दूसरा परमात्मा। सबको अलग अलग समझ लेना, अलग अलग नहीं समझोगे तो काम नहीं चलेगा। आत्मा में अपना तो ज्ञान नहीं है, पर आत्मा में जानने की शक्ति है। उस जानने की शक्ति से अगर ये ज्ञानी का सत्संग करता है तो विद्वान बन जाता है, और समाधि लगाकर अगर भगवान का महान सत्संग पा लेता है तो पतंजलि जैसा, दयानंद जैसा महान ज्ञानी विज्ञानी बन जाता है। इससे पता लगा आत्मा भी ज्ञानी है और बोलो परमात्मा भी ज्ञानी है। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, और दोनों में गति है। पर दोनों की गति का अंतर भी समझ लेना। आत्मा स्वयं भी गति में आता है। अरे बोलो, आत्मा स्वयं भी गति में आता है। और देखो, ये यंत्र इसको भी गति देता है, यहां से उठाकर यहां रखता है। बात आ रही है समझ में? आत्मा स्वयं भी, देखो गति हो रही है, आत्मा स्वयं को भी गति देता है और दूसरे वस्तुओं को भी गति देता है। अच्छा बोलो, स्वयं को भी गति देना और दूसरों को भी गति देना, ये दोनों प्रकार की गतियां परमात्मा करता है क्या? हाँ वाले हाथ खड़ा करो। आपका थोड़ा थोड़ा परीक्षण तो कर लें। अरे करो, दोनों गतियां देता है कि एक? अरे क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे किधर भी? ये जो कहते एक वो एक उंगली कर दो, जो कहते दो वो दो कर दो। ध्यान देना, ध्यान देना, यही तो सनातन धर्म है। क्या परमात्मा स्वयं गति में कभी नहीं आता? क्योंकि वह गति कहां करे, उससे रहित तो कोई भी स्थान नहीं है। वह तो सर्वव्यापक है। किस आकाश को जहां परमात्मा नहीं है वहां गमन करके अपनी गति करे, लेकिन वह स्वयं में गति में न आकर भी सृष्टि के पदार्थों को गति प्रदान करता है। अरे बोलो, करता है कि नहीं करता है? पृथ्वी को अपनी कीली पर घुमाता हुआ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य भी अपनी कीली पर परिक्रमा कर रहा है। अरे गेंद की तरह घुमा रहा है परमात्मा को देखकर। इससे बड़ा और कौन आश्चर्य होगा? इससे पता लगा जो स्वयं भी गति में आता है और दूसरों को भी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ गति देता है, ऐसा आत्मा चेतन है। परंतु जो जड़ वस्तुएं हैं, सूरज हो, अच्छा सूरज भगवान बेटा दे देगा क्या? अरे बोलो, अरे गंगा बेटा दे देगी क्या? क्या हो गया उन लोगों को? जिस वस्तु की चाहना चेतन से करनी थी, उस वस्तु की चाहना हम गंगा से कर रहे हैं, बहते हुए पानी से कर रहे हैं।
अरे सूर्य से कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। ध्यान देना, ये प्रार्थना अगर करनी है, चाहना अगर करनी है तो सदा चेतन से करो। तो पता लगा दूसरा अर्थ है जो प्रकाश करता है, तीसरा अर्थ है जो प्रकाशित वस्तुओं का ज्ञान कराता है। अरे बोलो क्या कराता है? द्योतन माने ज्ञान कराना। क्या ज्ञान कराना? यह खाट है, यह पुस्तक है। जैसे ज्ञान कराने वाला कौन है? अपने घर से देखो, माता। अरे बोलो कौन है? माता। अरे दूसरा कौन है? बोलो पिता। अरे बोलो तीसरा कौन है? आचार्य। चौथा कौन है? अतिथि। आपके घरों में आचार्यों का आगमन होना चाहिए, जिससे कि आप उनका सम्मान भी करें और उनसे प्रश्नोत्तर करके उनसे सत्य का निर्णय करें, असत्य को छुड़ाएं। इसलिए आचार्य हो, अतिथि हो, ये जो चेतन जीवात्मा है, आर्य समाज कहता है, वैदिक धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है, ये भी क्या है? देवता। ये कौन से देवता हो गए? द्योतन कराने वाले, प्रकाश ज्ञान का कराने वाले। और ज्ञान का सर्वोत्तम प्रकाश कौन करता है? अरे बोलो कौन करता है? परमात्मा। मैं इस गति को आगे बढ़ाऊंगा, कल भी इसी विषय पर प्रवचन रखूंगा, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है। आगे भी सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान मालाओं के हमारे क्रम चलेंगे। अब तो भगवान ने जितना शरीर दिया है, जीवन दिया है, सारा का सारा हम परमात्मा के भजन में लगाने का प्रयत्न करेंगे। ईश्वर का काम वेद प्रचार के कार्य को करने में लगाएंगे। आर्यों में आपसे निवेदन कर रहा हूं। तीसरा अर्थ क्या बोला मैंने? पहला, जो दान करता है, कोषाध्यक्ष को जो दान करता है वो स्वयं बन जाता है देवता। अच्छा, शनिदान को लोग मांगने आते हैं, शनिदान शनिदान, अरे आते हैं कि नहीं? उनको देने का नाम देवता है? अरे बोलो है? इसे भी सुन लो, समझ लो। ऋषि दयानंद जी से पूछा, दाता नरक में जाता कि स्वर्ग में जाता है? तो ऋषि दयानंद बोले, दाता स्वर्ग में भी जाता और नरक में भी जाता है। बोले ये क्या मतलब? बोले जो परोपकार के कार्यों में लगाता है दान, वह स्वर्ग में जाता है, और जो भांग पीने वाले, शराब पीने वाले, दुष्ट कर्मों में लगाने वाले, शनिदान के नाम पर मांगने वाले लोगों को दान करता है, अरे बोलो वो बिना समझकर दान करने वाला कहाँ जाता है? नरक में तो नहीं जाना। समझ के दान किया करो, खूब दान किया करो, समझ के दान किया करो, जहां देना चाहिए सही जगह पर। भगवान के सृष्टि नियमों का पालन करने के लिए जो लगे पड़े हैं, उन लोगों के लिए जो सामाजिक दान है वो आप दिया करो, क्योंकि वो परमात्मा का कार्य है। तो मैंने 3 अर्थ बताए। जो देता है, चाहे समय देवे, अरे चाहे धन देवे, वो दाता क्या है? देव। अरे जो प्रकाश करता है, भौतिक प्रकाश, बोलो वे सूर्य चंद्र आदि क्या है? देव है। और प्रकाश के होने पर अंधेरे से प्रकाशित होकर छिप निकलकर जो चमकने वाली वस्तुएं हैं, उनका ज्ञान कराने वाले माता पिता आदि भी बोलो क्या है? देवता हैं। और एक देवता और बताकर मैं आगे बढ़ता हूं, और वो क्या है? इन तीनों प्रकार के देवताओं में भगवान ने जो दिव्य गुण धरे हैं, अरे बोलो किसने धरे हैं? परमात्मा ने धरे हैं। वो परमात्मा देव ही नहीं है, वो देवों का भी देव है। अरे बोलो वो महादेव है। तो यहां पर ये 4 प्रकार के देव बताए। यहां प्रश्नकर्ता सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में कहता है, हम वेद में कहीं अग्नि शब्द पढ़ते हैं, अरे बोलो कौन सा शब्द? कहीं वायु शब्द पढ़ते हैं, अरे कहीं आदित्य शब्द पढ़ते हैं, कहीं चंद्रमा शब्द पढ़ते हैं, कहीं विराट शब्द पढ़ते हैं। मंत्र हैं,
ततो विराट जायत विराजोधि पुरुष। ऐसे असंख्य नाम हम पढ़ते हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि विराट आदि नाम जो हैं ये परमात्मा के हैं या अन्य देवताओं के हैं। प्रश्न आया जी समझ में? कहां फंस गया व्यक्ति? बोले विराट शब्द, सूर्य शब्द, आदित्य शब्द, अग्नि शब्द जो हम वेद में पढ़ते हैं, परमात्मा की वाणी में पढ़ते हैं, इन शब्दों के द्वारा हम सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं का ज्ञान करें या परमपिता परमात्मा का ज्ञान करें। हे ऋषि दयानंद, सबसे पहले हमें यह समझाओ। तब ऋषि दयानंद महाराज इसका उत्तर देते हैं। ध्यान से सुनना, उत्तर देते हैं। बोले कहां किस शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है, कहां किस शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है, कहां किस शब्द का प्रयोग अन्य जड़ देवताओं के लिए हुआ है, वहां उस शब्द के अगल बगल का जो विशेषण है उसे देखो। अरे प्रकरण देखो। अरे बोलो किसे देखो? प्रकरण को समझ गए कि नहीं? मैं उदाहरण देता हूं ऋषि दयानंद के शब्दों में। ऋषि दयानंद कहते हैं कहां अग्नि का शब्द भगवान है, ये प्रकरण से चलेगा पता। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया? एक स्वामी के पास एक भृत्य है। भृत्य माने, अरे बोलो, भृत्य माने नौकर है, स्वामी माने मालिक। तो एक बार एक स्वामी ने अपने भृत्य को कहा सैंधवम आनय। सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं। यह सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ऋषि दयानंद लिखते हैं। कितने अर्थ होते हैं बोलो? दो। एक अर्थ होता है घोड़ा और एक अर्थ होता है नमक। अच्छा, भोजन का समय अगर हो और उस समय स्वामी अपने भृत्य को कहे, अपने सेवक को कहे सैंधवम आनय, सैंधव लगाओ लाओ, और भोजन के समय में उसे नमक को लेकर के आना चाहिए कि घोड़े को? अरे बोलो, अगर वो भोजन के समय घोड़ा ले आए तो स्वामी कहेगा ए भृत्य तू मूर्ख है, ए सेवक तू क्या है? मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे सैंधव का अर्थ घोड़ा भी है, अरे बोलो नमक भी है। अच्छा, अगर किसी समय गमन का समय हो, कहीं जाने का समय हो, उस जाने के समय में वह स्वामी अगर अपने सेवक को कहे सैंधवम आनय, सैंधव को लाओ, बोलो गमन काल में नमक लाना चाहिए कि घोड़े को? अरे बोल दो ना, घोड़े को लाना चाहिए। और घोड़े के स्थान पर अगर नमक ले आएगा तो वो प्रकरण का ज्ञाता है या अज्ञाता है? प्रकरण का जानने वाला नहीं है। इसलिए जो मनुष्य वेद के अर्थों को सही सही जानना चाहे उसे प्रकरणविद माने प्रकरण का जानने वाला होना चाहिए। अगर वह प्रकरण का जानने वाला नहीं है तो वह कभी जड़ पदार्थों के स्थान पर परमात्मा को ले लेगा और कभी जहां परमात्मा अर्थ लेना है, अरे बोलो वहां सूरज चांद आदि अर्थ ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसे किसे आ रही है? हाथ खड़ा करो। साउंड में क्या कमी है? अच्छा, मैं कम कर देता हूं। हाँ, गूंजेगी। जनसंख्या बढ़ाओ तो गूंजेगी नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था? प्रकरण का जानने वाला होना चाहिए। अगर प्रकरण को जानने वाला होगा तो जैसे कहीं अग्नि शब्द आया तो सुनो, अग्नि शब्द का अर्थ है जो सेना में अग्रणी है, वो सेनापति। अरे अग्नि शब्द का अर्थ है भौतिक अग्नि, जो हवन कुंड में रसोई में काम आती है, ये अर्थ है अग्नि का।
अग्नि का अर्थ वेद में सेना नायक भी है। अग्नि का अर्थ है वेद में परमात्मा। अच्छा, कहां अग्नि का अर्थ परमात्मा ले? अरे कहां अग्नि का अर्थ सेनापति ले? अरे कहां अग्नि का अर्थ आग ले? इसका पता लगेगा वहां अग्नि के बारे में क्या विशेषण है। अगर कहीं विशेषण है सर्वज्ञ, अरे बोलो क्या विशेषण है? सर्वज्ञ, चेतन। अगर ऐसे विशेषण हैं तो उन विशेषणों से वे विशेषण जिसमें घटते हैं उस परमात्मा का नाम बोलो क्या है? अग्नि है। अग्नि के लिए अगर सर्वज्ञ पद का प्रयोग हुआ है तो वहां अग्नि का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता। वहां अग्नि का अर्थ कोई भौतिक अग्नि नहीं हो सकता। इसलिए वेदों में शब्दों को देख करके आपको प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी बात, प्रश्न वहां करता है प्रश्न करने वाला, बोले नहीं जी, हम तो इन शब्दों का अर्थ देवता ही लेंगे, परमात्मा नहीं लेंगे। क्या कहा? हम इन शब्दों का अर्थ क्या लेंगे? देवता माने सूरज चांद आदि, विद्युत आदि, यही अर्थ लेंगे, भगवान अर्थ नहीं लेंगे। तब ऋषि बोले तुम देवता ही अर्थ क्यों लेना चाहते हो, हमें ये बता दो। तब बोले देवता सब प्रसिद्ध हैं। अरे बोलो सूर्य प्रसिद्ध है कि नहीं? अरे बोल दो। अरे चांद प्रसिद्ध है कि नहीं? अरे बोलो धरती प्रसिद्ध है कि नहीं? उसने हेतु दिया, ऋषि ध्यान के सामने हेतु दिया। क्या हेतु दिया? देवता सब प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम प्रसिद्ध वस्तु को छोड़कर और किसी अर्थ को नहीं लेंगे। प्रसिद्ध सूरज चांद आदि अर्थ का ही इन शब्दों से ग्रहण करेंगे। तब दयानंद तो समाधिमान थे। वे आगे बढ़कर बोले माना सूर्य प्रसिद्ध है, अरे माना चंद्रमा प्रसिद्ध है, अरे माना धरती प्रसिद्ध है, पर ये तो बताओ दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? अरे बोल दो। अरे बोलते क्यों नहीं ओम प्रकाश जी? संसार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? परमात्मा। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, ये सारा का सारा चाकचक्य, ये सारी की सारी विशेषताएं आपको संसार में जो दिख रही हैं, इनकी पीठ के पीछे जो शक्ति है परमात्मा, उसके तुल्य कोई भी प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए यदि प्रसिद्धि के आधार पर तुम इन शब्दों का अर्थ लेना चाहते हो तो तुम्हें सबसे अधिक प्रसिद्ध परमात्मा अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जिस जिस प्रकरण के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहां वहां प्रकरण के अनुसार ही वेद में इन शब्दों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अंत में मैं इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भगवान के नामों की चर्चा करने के लिए भूमिका बनाते हुए और आज के प्रवचन का उपसंहार करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संसार में 3 पदार्थ नित्य हैं। अरे बोलो कितने पदार्थ? 3 पदार्थ सदा रहने वाले हैं। ईश्वर, अरे बोलो ईश्वर, जीवात्मा, और तीसरा क्या है जी? प्रकृति। ये तीनों पदार्थ नित्य हैं, सदा रहते हैं। और जो नित्य पदार्थ है ना, या जो सदा बनते बिगड़ते रहते, सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। क्या बोला मैंने? सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे पदार्थों का भी वर्णन वेद में है, लेकिन वेद के पदों का अर्थ लेने का जो तरीका है, वो अर्थ क्या तरीका है? वेद के शब्दों के अर्थ यौगिक होते हैं, रूढ़ार्थ अर्थ नहीं होते। देखो सत्यार्थ प्रकाश की बात तो आप फिलॉसफी पढ़ते नहीं, आप दर्शनों को पढ़ते नहीं। अगर मैं वे प्रवचन करवाऊं ना मूर्खों वाले, राधे 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 राधे,
तो एकदम उसमें कुछ भी नहीं लगेगा और तुम राधे राधे करते रहोगे, चाहे तुम्हारे पल्ले कुछ भी ना मिले। पर ध्यान देना, ज्ञान विज्ञान नहीं मिलेगा, पर हमारा तात्पर्य यह नहीं है। हमारा तात्पर्य तो सत्य को जनाना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं रूढ़ार्थ क्या होता है, यौगिक अर्थ क्या होता है, आज इसके अंतर को मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनो, ध्यान दो जरा। किसी वस्तु के लिए, क्या बोला मैंने, किसी वस्तु के लिए कोई शब्द जब रूढ़ हो जाता है तो क्या कहा जाता है, रूढ़ी वाला शब्द, उसका रूढ़ शब्द है ना वो, तो उसका अर्थ कौन सा होता है, रूढ़ शब्द का रूढ़िक अर्थ होगा। और ध्यान देना, यौगिक शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम रख दें मोहन, वो उसके लिए रख दिया है नाम, वो जीवन में उस नाम को सार्थक करे या ना करे, पर उसका नाम तो वो रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी के लिए कोई नाम रूढ़ कर देना, एक तो ये तरीका है, लेकिन एक तरीका है जो शब्द के धातु के आधार पर, अरे बोलो किसके आधार पर, ये कठिन विषय हो रहा थोड़ी देर के लिए। यास्काचार्य कहते हैं, पाणिनि कहते हैं, दुनिया के सारे शब्द धातु से बने हैं। अच्छा बताओ, आपके घरों में पात्र रखे हैं, अरे रखे हैं कि नहीं, क्या कोई बिना धातु का पात्र है? या तो तांबे का पात्र है, या पीतल का है, या लोहे का है, या स्टील का है, या चांदी का है। अरे जो उस पात्र को धारण कर रहा है उसका नाम है धातु। अरे बोलो क्या है, धातु। जिस पर वो पदार्थ टिका हुआ है, जिसने उस पात्र को धारण कर रखा है, बोलो उस वस्तु का नाम क्या है, धातु। अगर आपके घर में एक तांबे का पात्र है और मैं आपसे कहूं कि इस पात्र में से सारा तांबा निकाल दो, जो बचे उसे तुम ले जाओ, तो बोलो पात्र बचेगा कि रहेगा? नहीं बचेगा। ध्यान देना, जैसे धातु से पात्र का निर्माण होता है, ऐसे वेद के सारे शब्द, अरे क्या कह दिया मैंने, वेद के सारे शब्द धातु से पैदा होते हैं, बिना धातु के कोई भी शब्द पैदा नहीं होता। अब देखो प्रसिद्ध मंत्रों के अर्थ देखो, भू, इसकी धातु क्या है, भू, जिसका अर्थ है होना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से जितने भी शब्द हैं वे धातु से पैदा होते हैं, और धातु से पैदा होने वाले उन शब्दों का धातु के आधार पर जो अर्थ होता है, वेद के मंत्रों का वही अर्थ जाना जाता है। अरे बोलो दूसरा अर्थ नहीं जाना जाता। एक मैं सरल शब्द आपके सामने रखकर वाणी को विराम करूंगा। आपने एक शब्द सुना होगा, पंकज। अरे बोलो क्या सुना होगा, पंकज माने क्या होता है? अरे बोल दो, कमल। ध्यान देना, पंकज शब्द का सही अर्थ क्या है? पंख माने कीचड़। अरे बोलो, पंख माने कीचड़। और कीचड़ में जन्म लेने वाली केवल कमल नामक वस्तु ही नहीं, बल्कि जो जो वस्तु कमल में उत्पन्न होती है, क्या उन सब वस्तुओं का नाम पंकज नहीं है? अरे बोलो नहीं है? है, लेकिन वर्तमान समय में केवल एक वस्तु के लिए पंकज शब्द रूढ़ हो गया है, और वो शब्द क्या है, कमल के लिए पंकज शब्द रूढ़ हो गया है। तो आजकल हम दुनिया में पंकज का क्या अर्थ लेते हैं जी? कमल। अरे बोलो क्या अर्थ लेते हैं? कमल। लेकिन वेद में अगर इस प्रकार का कोई शब्द आएगा तो वहां प्रकरण को देखेंगे
और प्रकरण को देख करके वही अर्थ ग्रहण करेंगे कि पंख में, कीचड़ में उत्पन्न होने वाली अमुक अमुक विशेषणों से युक्त जो वस्तु है, वो विशेषण जिसमें घटेंगे वह अर्थ ही ग्रहण होगा। इस आधार पर हमें जहां भौतिक देवताओं के अर्थों को ग्रहण करना चाहिए, वहां हमें परमपिता परमात्मा का और विशेषतया परमात्मा के अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। यह संदेश देकर के ऋषि दयानंद जी बोले, अरे भगवान के नामों का, अरे प्रियतम परमात्मा के नामों का, अरे सबसे प्यारी वस्तु का। अरे क्या बोला मैंने? अभी तो तुम कृष्णा 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 करते फिरते हो। अच्छा, कृष्ण जी के पिताजी किसे बोलते थे? अरे बोलो ना। अरे सनातन वो है जिसे कृष्ण के दादा भी मानते थे। अरे सनातन वो है, तुम तो रामा रामा करते हुए घूमते हो। अरे सनातन वो है, सदा रहने वाला वो है जिसको राम के पिता और परदादा भी सब मानते थे। वो सनातन है। उस सनातन वेद की बातों को आपके सामने रखने का आगे प्रयत्न किया जाएगा। आज तो मैं कहूँगा सनातन को समझो। आप लोग जो सनातन को मानते तो हो पर जानते नहीं हो, उन्हें जनाने के लिए परमात्मा का सत्य स्वरूप आपके सामने इस पहले समोल्लास में आगे की चर्चा में उपस्थित होता रहेगा। एक शब्द है भगवान के लिए जो ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में ही लिखा है। किसके लिए बोलो? भगवान के लिए। और वो शब्द क्या है? सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद ईश्वर के लिए मेरा बार बार नमन हो। यहां सच्चिदानंद एक नाम बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं। परमात्मा के असंख्य नाम है। क्यों है जी असंख्य नाम? आप अपने बारे में देखो जरा। आपको कोई चाचा बोलता है, अरे गलत बोलता है कि सही बोलता है? बोल दो ना, सही बोलता है। आपको कोई ताऊ बोलता है, बोलो सही बोलता है कि नहीं? अरे आपको कोई बेटा बोलता है, बोलो सही बोलता है कि नहीं? अरे आपको कोई पिता बोलता है, बोलो सही बोलता है कि नहीं? अरे अगर आप कपड़ा सिलते हैं तो बोलो आपको कोई टेलर बोलता है, सही बोलता है कि नहीं? अरे आप खेती करते हो तो आपको कोई किसान बोलता है, बोलो सही बोलता है कि नहीं? अरे आप फोटो खींचते हो तो आपको फोटोग्राफर बोलते हैं, बोलो सही बोलता है कि नहीं? आपके देख लो ना, इन गुणों के आधार पर, इन कर्मों के आधार पर, आपके स्वभाव के आधार पर कितने सारे नाम अभी अभी मैंने बता दिए। लेकिन आपके शरीर का एक मुख्य नाम अपना अपना है। हमारे सामने आदरणीय अमरीश जी बैठे, इन्हें कोई चाचा बोले, ताऊ बोले, बेटा बोले, पिता बोले, पति बोले, भाई बोले, कितने संबंध आदि वाचक नाम हैं। लेकिन इनके शरीर का वर्तमान जीवन के लिए जो नाम निर्धारित हुआ है, अरे बोलो वो नाम क्या है? अमरीश। अच्छा बताओ, इस अमरीश नाम के भीतर क्या इनके सारे नाम आगे कि नहीं आगे? अरे बोलो आगे कि नहीं आगे? और नाम अगर बोले जाएंगे तो एक संबंध का, एक गुण का, एक कर्म का बोध कराएंगे। लेकिन अगर आपका जो एक नाम अपना है वर्तमान जीवन के शरीर का, अगर वो नाम हमने बोल दिया तो बोलो सारे नाम आ जाएंगे कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि भगवान के गुणवाचक, भगवान के कर्मवाचक, भगवान के स्वभाववाचक अर्थात गुणों को बताने वाले, कर्मों को बताने वाले, स्वभावों को बताने वाले तमाम सारे भगवान के अनंत नामों का ज्ञान हो जाए, ऐसे एक ही नाम को अगर आप जानना चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश ने वह नाम बताया है क्या? ओम। अरे बोलो क्या बताया? इसलिए ओम नाम भगवान का अपना नाम है। अरे बोलो किसका नाम है? अपना माने ओम नाम का व्याख्यान जब ऋषि करते हैं और उस ऋषि के किए गए अर्थ को अगर हम समझ लेते हैं तो इतना बड़ा अर्थ निकलता है।
अरे परमात्मा के इतने गुण, इतने कर्म, इतने स्वभाव हमें चमकने लगते हैं कि हम कह बैठते हैं, प्रसन्न होकर के कह बैठते हैं, अरे आ उ म जो संक्षिप्त रूप है ओम नाम का, उन अकार उकार मकार का इतना बड़ा समाधिमान ऋषियों ने व्याख्यान किया हुआ है कि उन अर्थों में तो भगवान के जितने भी नाम हैं उन सारे नामों के अर्थ आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा का सर्वोत्तम नाम बोलो क्या है? ओम। अरे बोलो क्या है? अच्छा, राम किसका जप करते थे? ओम नाम का। अरे बोलो कृष्ण किसका करते थे? ओम नाम का। अरे पतंजलि ऋषि जिन्होंने भगवान की तरफ ले जाने का रास्ता हमें बताया, वो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि हमें आंख बंद करके बोलो किस नाम का जप करने का विधान करते हैं। तब आप देखना योग दर्शन का सूत्र आएगा, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा को पूरी तरह बताने वाला बस एक ही नाम है, और वो नाम क्या है? ओम। और आगे लिखते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम नाम से जो वस्तु जानी जाती है, मन में उस वस्तु की भावना करके लगातार ओम के जप का तांता बांध दो। ये अगर हम करेंगे तो इसी का नाम वास्तविक जप है। इसलिए आगे हम कल से आपके सामने भगवान के नामों का व्याख्यान करेंगे। आज तो इतना ही कह सके हैं कि वेद में जो नाम आए हैं उन नामों में प्रकरण के अनुसार देखकर हमें यह जानना चाहिए कि यह शब्द इस मंत्र में परमात्मा के लिए आया है। जहाँ परमात्मा के गुणवाचक सर्वज्ञ आदि का वर्णन हो वहाँ वह शब्द परमात्मा के लिए है, और जहाँ विशेषण परमात्मा के अतिरिक्त और पदार्थों के लिए उपयोगी हो वहाँ उनके वाचक हो वे शब्द होते हैं। ऐसा जानकर हमें ग्रहण करना चाहिए। संसार में माना कि देव प्रसिद्ध है, पर संसार में सबसे बड़ा अगर प्रसिद्ध कोई है तो परमपिता परमात्मा है। इसलिए जहाँ परमात्मा के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ परमात्मा अर्थ न लेकर परमात्मा के स्थान पर जड़ आदि वस्तुओं का अर्थ लेकर उनका बोध करना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए हमें ऋषियों का भाष्य पढ़ते हुए परमात्मा का ज्ञान वेद आदि सत्य शास्त्रों से सत्यात्मका से करना चाहिए। कल आपकी बाँछें खिल जाएंगी। अरे क्यों? क्योंकि कल हम कथा करेंगे उसकी जो संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने के योग्य है। अरे आर्य समाज के एक नियम में कहा है सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, अरे प्राणी मात्र से प्रेम का व्यवहार करो, ऐसा आर्य समाज का नियम है। लेकिन वेद कहता प्रेष्ठम, ये प्यार के योग्य तो सारे हैं पर सबसे ज्यादा प्यार करने के योग्य अगर कोई संसार में है जो हमारा नित्य संबंधी है, नित्य सखा है, वो कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसके तुल्य कोई भी प्यारा हमें नहीं होना चाहिए। कल से हम उस प्रियतम की कथा आपके सामने करेंगे, तब आपको पता चलेगा आहा मेरा प्रियतम भगवान कितना प्यारा है, कितना मेरे लिए हित करने वाला है, कैसे मुझे उसका आलिंगन करना चाहिए, कैसे उसको प्राप्त करके मुझे अपने जीवन को सफल करना चाहिए। कल से हम निश्चित रूप से परमात्मा के बहुत सारे गुणों का, बहुत सारे कर्मों का और बहुत सारे स्वभावों का वर्णन करेंगे। ये वर्णन इसलिए करेंगे जिससे कि इन वर्णनों को सुनकर आप प्रभु को जानकर उससे प्यार करने लगो, और दूसरी बात आप परमात्मा के स्थान पर अगर और किसी वस्तु को परमात्मा मान रहे हो तो उन्हें परमात्मा न मानकर परमात्मा को ही परमात्मा माने, उस परमात्मा की उपासना करके अपने जीवन को सफल करें। इसलिए कल से हम परमात्मा का गुणगान करेंगे, परमात्मा की स्तुति करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।